Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि कर्म क्या होता है और कर्म का सिद्धांत क्या है। बुद्ध ने कहा, हम जो भी क्रिया करते हैं वह कर्म होता है। जैसे भोजन करना, चलना, खेलना, नहाना आदि सभी हमारे कर्म है। और हम जो कर्म करते हैं हमें उसके अनुसार ही उसका फल मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। जैसे भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है, चलने से हमारा शरीर मजबूत होता है, खेलने से हमारा शरीर निरोगी होता है और नहाने से हमारे शरीर की सफाई होती है। यानी हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल भी मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य बहुत ही ध्यान से बुद्ध की बातों को सुन रहा था। तभी उसने प्रश्न पूछने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। बुद्ध ने शिष्य से कहा, लगता है तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप कह रहे हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा। परंतु अगर अनजाने में मुझसे कोई बुरा कर्म हो गया है तो क्या मैं कोई अच्छा कर्म करके उसके बुरे फल से बच सकता हूँ? क्या मैं अच्छे कर्म से बुरे कर्म को काट सकता हूँ? बुद्ध चाहते तो इस प्रश्न का एक सीधा और सरल उत्तर दे सकते थे, परंतु बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। बुद्ध ने शिष्य से कहा, जाओ और एक मिट्टी का घड़ा ले आओ। शिष्य दौड़कर गया और एक घड़ा ले आया। अब बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि नीचे जमीन पर अपना नाम लिखो। शिष्य ने ऐसा ही किया, उसने अपना नाम जमीन पर लिख दिया। अब बुद्ध ने कहा कि अब अपने नाम को मिटा दो। शिष्य ने ऐसा ही किया, चूंकि जमीन मिट्टी की थी तो नाम आसानी से मिट गया। बुद्ध ने शिष्य से पूछा, क्या नाम पूरी तरह से मिट चुका है और क्या जमीन पहले जैसी हो गई है? शिष्य ने कहा, जी गुरुजी। अब बुद्ध ने शिष्य से कहा कि ये मिट्टी का घड़ा उठाओ और इसे जमीन पर पटक दो। पहले तो शिष्य थोड़ा हैरान हुआ, परंतु गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उसने घड़ा नीचे पटक दिया। नीचे गिरते ही घड़ा फूट गया। बुद्ध ने कहा कि अब इस घड़े को फिर से पहले जैसा कर दो। शिष्य हैरान था, उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। अब ये घड़ा कैसे जुड़ सकता है? और यदि किसी तरह ये जुड़ भी गया तो पहले जैसा तो फिर भी नहीं हो सकता। अब बुद्ध ने शिष्य से कहा कि जिस प्रकार घड़ा फूटने के बाद जुड़कर पहले जैसा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार एक बार जो कर्म हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, उसका फल भी टाला नहीं जा सकता। उसका फल निश्चित ही मिलकर रहता है, क्योंकि जब हम कोई कर्म करते हैं वह समय में समाहित हो जाता है और जिस प्रकार समय बदला नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार जो कर्म हो चुका है उसका फल भी समय में समाहित हो जाता है, जो निश्चित है और टाला नहीं जा सकता। वास्तव में जब कोई कर्म किया जाता है तो तत्क्षण उसका फल निश्चित हो जाता है, जो मिलकर ही रहता है। आपके द्वारा किया गया कर्म और उसका फल किसी अन्य कर्म से काटा या बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसे अच्छी तरह सोच समझकर और पूरी जागरूकता के साथ करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो काम हो जाता है उसका फल भी निश्चित हो जाता है। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा और बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलेगा। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ या भगवान से कितनी भी प्रार्थना कर ले, कोई भी उसे बदल नहीं सकता। एक बार किया गया कर्म समय में समाहित हो जाता है और उसका फल भी तत्क्षण निश्चित हो जाता है। जिस प्रकार बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार किया गया कर्म बदला या कटा नहीं जा सकता। इसलिए जब भी कोई काम करे तो हमेशा होशपूर्वक करे और अच्छे कर्म करे। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।